तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज संडे का दिन है, सब लोग आराम भी किए होंगे। और आज एक महत्वपूर्ण दिन और भी है, 19 जुलाई। आज ही के दिन 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1969 में। तो इसके पहले जो है कॉर्पोरेट घराने या बड़े घराने के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं थी, लेकिन आज के दिन बैंकों को 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, जिससे बैंकिंग सर्विस जो है राष्ट्र के नाम समर्पित हो गया और हमारे देश के रहने वाले सभी लोगों के लिए वो आसानी से एफोर्डेबल तरीके से उनको बैंकिंग सुविधाएं जो है हमारे साथियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो आपके जज्बे और आपके सेवा समर्पण भाव को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और आज के दिन की हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और अभी उसके बाद मर्जर का प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अपने अंदर स्ट्रांग रहिए, जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, जो आपके मंजिल है उसको पूरा करने में लगे रहिए। भले ही सामने कुछ अंधेरा हो, लेकिन अगर रास्ता हम चलते रहेंगे तो थोड़ी दूर उजाला दिखेगा और अपना डगर निकल ही जाता है। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के नाइक कमेटी नॉर्म्स के बारे में, टर्नओवर मेथड के बारे में। आज हम बात करेंगे एक दूसरे मेथड जिसको एमपीबीएफ मेथड बोलते हैं। एमपीबीएफ मेथड का मतलब है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं अगर वो यूनिट एसएसआई यूनिट है, एसएसआई यूनिट है और उसकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। एसएसआई यूनिट लिमिट है 5 करोड़ से ज़्यादा है। और अदर्स के लिए अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम ये मेथड लगाते हैं एमपीबीएफ मेथड, जिसको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कहते हैं। और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो पालन है बैंकों द्वारा किया जाता है। इसी के आधार पर जो है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का निर्धारण किया जाता है। तो आइए सरल तरीके से समझते हैं कि कैसे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस किसी फर्म का, किसी कंपनी का जो व्यापार कर रहा है उसके लिए कैसे वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसके जो है 2 मेथड हैं, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है। दोनों मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड 1 के बारे में कि मेथड 1 में किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, वर्किंग कैपिटल निकाल जाता है। मेथड 1 में इसमें देखते हैं करंट एसेट, करंट एसेट। जी हाँ, करंट एसेट निकालते हैं पहले कि उस फर्म का करंट एसेट कितना होता है। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको सीए शॉर्ट में बोलते हैं। करंट एसेट में पूरा इन्वेंट्री होता है, स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड होता है, सेल्स के लिए जो रेडी होता है, मतलब इन्वेंट्री होता है पूरा, और अकाउंट रिसीवेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट का ऐसा पार्ट होता है जो उस बैलेंस शीट के बनने के 1 साल के अंदर या तो कंज्यूम हो जाए या तो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से हैं? इसमें इन्वेंट्री है, जिसमें पूरा स्टॉक आता है, इन्वेंट्री हो गया, फिर रॉ मटेरियल हो गया, फिर फिनिश गुड्स हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गए और सारे स्टॉक हो गए, और अकाउंट रिसीवेबल हो गए। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो पैसा आपको पाने रिसीवेबल हो गए। ये हो गए करंट एसेट। अब ये करंट एसेट निकालिए। उसके बाद हम देखते हैं करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी निकालते हैं। किसी फर्म का करंट लायबिलिटी क्या होता है? बाहर से लिया गया पैसा जो 1 साल के अंदर चुकाना हो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जी हाँ, ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया है, आउटसाइडर, अमाउंट टेकन फ्रॉम आउटसाइडर एंड रीपेबल विद इन 1 ईयर, तो उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सीधा संबंध देख लें करंट लायबिलिटी को, तो उसको बोलते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, जिसको जिसको पे करना है अपने को। इसमें बैंक बोरोइंग भी आता है, बैंक बोरोइंग भी आता है कि बैंकों से कितना लोन लिए हैं, 1 साल के अंदर चुकाना है, सीसी लिमिट वगैरह कुछ कुछ, तो बैंक बोरोइंग। अकाउंट पेएबल मतलब ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया है और साल भर के अंदर चुकाना हो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और यहाँ आता है करंट एसेट। अब किसी फर्म को इस मेथड के माध्यम से अगर वर्किंग कैपिटल निकालना है तो 2 चीज़ों को जानना जरूरी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितना है फर्म का। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, देखिए करंट लायबिलिटी में बैंक बोरोइंग जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अदर करंट लायबिलिटी निकालेंगे, अदर करंट लायबिलिटी निकालेंगे। अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटी वो होता है जो पूरी करंट लायबिलिटी है, अगर उसमें बैंक बोरोइंग को घटा दें तो वो अदर करंट लायबिलिटी होता है। मान लीजिए सीएल जो है, इसमें बैंक बोरोइंग को घटा दें तो ये अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये अदर करंट लायबिलिटी निकालने के बाद हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल गैप। और वर्किंग कैपिटल गैप निकलेगा
यहां पर करंट एसेट माइनस OCL, करंट एसेट माइनस OCL, और वर्किंग कैपिटल गैप होता है करंट एसेट माइनस अदर करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग घटा देंगे तो वो आता है वो अदर करंट लायबिलिटी, और अगर करंट एसेट में से अदर करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो होता है वर्किंग कैपिटल गैप। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है वर्किंग कैपिटल गैप, और यहीं से हमारा फिर ये वर्किंग कैपिटल असेसमेंट शुरू होगा। तो जो वर्किंग कैपिटल गैप अब निकल गया, तो ये मेथड 1 बोलता है कि वर्किंग कैपिटल गैप का जो मार्जिन होगा, जो बारोवर का मार्जिन होगा, बारोवर मार्जिन, ये 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, ये बारोवर का मार्जिन होगा। मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल गैप आएगा, यही वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट में काम आएगा। इसमें जो है 25% जो है उसका मार्जिन होगा, और जो लिमिट होगा बैंक का, जो फाइनेंस होगा, बैंक लिमिट या वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इसको, ये होगा 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। ये निर्धारण होता है इसका लिमिट कैसे, बैंक का मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस बोलते हैं इसको, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बोलेंगे। तो ये होगा 75% ऑफ WCG, कि अगर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस को निकालेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल गैप है, वर्किंग कैपिटल गैप WCG इसको शॉर्ट में लिखा है, और इसमें अगर मार्जिन को घटा दें, मार्जिन, तो ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस निकल जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकल जाएगा। अब देखिए इसमें जो मार्जिन है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप है, तो बचा हुआ हिस्सा जो है 75%, ये इसका मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस है। ये मेथड 1 के हिसाब से यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां जो मार्जिन लिया जाता है वर्किंग कैपिटल गैप का 25% लिया जाता है। तो मेथड 1 का जो उपयोग है वहां किया जाता है जहां पर थोड़ा बैंक लिबरल होती है, रिस्क थोड़ा उनको कम लगता है, तो मेथड 1 यूज करते हैं। मेथड 1 में क्या होता है, लिमिट थोड़ा ज्यादा निकल जाता है, लिबरल होता है। अब हम अगर रिव्यू तरीके से देखें तो सिंपल सी बात है, मेथड 1 में क्या है, करंट एसेट निकाल लेते हैं, करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, करंट लायबिलिटी में से जो बैंक बोरोइंग घटा देते हैं, फिर हम जो वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और उसी में से जो वर्किंग कैपिटल गैप निकलता है उसका वर्किंग कैपिटल गैप जो है एक्चुअल में वही रिक्वायरमेंट होता है उनको उस फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसका 25% जो है बोरोवर खुद देगा, उसका पूंजी लगेगा, और 75% जो है बैंक फाइनेंस होगा, तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकल जाएगा। 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप और 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप जो है उसका मार्जिन हो जाएगा। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड जो 2 है, मेथड 2 में थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होते हैं, मतलब थोड़ा सा बैंक जो है रिस्क असेसमेंट करता है और उसकी थोड़ा सा कड़ाई से उसको मार्जिन उसको थोड़ा ज्यादा मांगता है। तो वो किस तरह से देखिए, मेथड 2 में भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले करंट एसेट निकालेंगे। करंट एसेट जैसे पूरा इन्वेंट्री वगैरह मैंने बताया था, सारा जो करंट एसेट है वो निकाला जाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक सारा करंट एसेट है। और दूसरा जो है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी ठीक उसी तरह से निकाला जाएगा। जो अकाउंट पेएबल हैं, अकाउंट पेएबल और बैंक बोरोइंग भी रहेगा इसमें, और इसमें भी वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे। इसमें भी वर्किंग कैपिटल गैप के लिए कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए फिर अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में क्या होगा, करंट लायबिलिटी में से बैंक बोरोइंग घटा देंगे तो अदर करंट लायबिलिटी होगा, सेम प्रोसीजर है। फिर यहां पर आता है वर्किंग कैपिटल गैप, जो वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे, जो पहले भी निकाले थे फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल गैप। और ये कैसे निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप करंट एसेट माइनस OCL करेंगे, तो WCG क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट एसेट माइनस अदर करंट लायबिलिटी। अब यहां पर जो WCG निकलेगा, यहां पर जो सेकंड मेथड बोलता है कि यहां पर जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो मार्जिन लिया जाएगा, जो बोरोवर का मार्जिन है, यहां पर जो मार्जिन है वो 25% ऑफ करंट एसेट लिया जाएगा, करंट एसेट। ये अंतर है। देखिए मेथड 1 में क्या करते थे, मार्जिन कहां से निकालते थे, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप का निकालते थे। और यहां पर जो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल गैप जो है कम रहता है तो उसका मार्जिन भी कम होगा, तो बैंक का फाइनेंस तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पर मार्जिन ले है करंट एसेट का 25%, यहां मार्जिन है। और बैंक परमिसिबल जो फाइनेंस होगा वो MPB वो हो जाएगा WCG माइनस मार्जिन हो जाएगा,
WCG माइनस मार्जिन। तो जो यहाँ पर मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस है ये वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन, और यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है क्योंकि मार्जिन लिया गया करंट एसेट से, तो यहाँ मैक्सिमम परमिशिबल फाइनेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये सेकंड मेथड के हिसाब से। अब दोनों मेथड में देखिए प्रोसेस सेम है, बट अंतर आता है सिर्फ मार्जिन पर। वहां मार्जिन जो है मार्जिन 25% लिया जाता है, वो जो है वर्किंग कैपिटल गैप का, यहाँ मार्जिन लिया जाता है 25% ऑफ करंट एसेट का। मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस के मेथड 1 में जो करंट रेशियो है वो मिनिमम 1.25% होना चाहिए, और जो सेकंड मेथड में 1.33 होना चाहिए। मतलब सेकंड मेथड थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, उसमें जो करंट एसेट पे निकाला है तो मार्जिन उसका ज़्यादा होगा, मतलब लोन की लिमिट थोड़ी कम होगी। और फर्स्ट मेथड जो हमने चर्चा करी उसमें जो है लिमिट बैंक जो है ज़्यादा होगी। अब एक उदाहरण के तौर पे अगर इसको समझेंगे तो आपका जो है फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। एक फर्म का हम यहाँ पर करंट एसेट है, करंट एसेट लेते हैं 500 लैक्स लेते हैं, 5 करोड़ लेते हैं इसको। और उस फर्म का जो है करंट लायबिलिटी है 150 लैक्स लेते हैं, 150 लैक्स लेते हैं। और उसी का जो बैंक बोरोइंग है, अगर बैंक बोरोइंग जो है 50 लैक्स है, 50 लाख है, तो यहां पर OCL क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी हो ये माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 लैक्स हो जाएगा। क्योंकि अदर करंट लायबिलिटी के लिए करंट लायबिलिटी में से बैंक बोरोइंग घटा देते हैं। अब यहां पर अगर वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे तो क्या होगा, करंट एसेट माइनस अदर करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना है 500 माइनस अदर करंट लायबिलिटी 100, तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या हो गया, 400 लैक्स हो गया। ये वर्किंग कैपिटल गैप हो गया। अब यहां पर बात आती है मेथड 1। अगर मेथड 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो मार्जिन होगा, मार्जिन क्या होगा, जो बारोवर का मार्जिन होगा वो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होगा। तो अब देखिए वर्किंग कैपिटल गैप कितना है 400, तो 400 का हम 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 लैक्स हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस है, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस कैसे निकालते हैं, जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसमें से अगर मार्जिन घटा देंगे तो मैक्सिमम परमिशिबल निकल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन कर दें, माइनस मार्जिन, तो यहां निकल जाएगा, ये है 400 माइनस है 100, तो यहां पर आ जाएगा 300, और 300 लैक्स जो है हमारा मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस होगा, 300 लैक्स मेथड 1 के हिसाब से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम मेथड 2 की बात करेंगे, मेथड 2 की, तो मेथड 2 में देखिए यहां पर मेथड 2 में मार्जिन कहां से निकालेंगे हम लोग, मेथड 2 में मार्जिन निकालेंगे 25% ऑफ करंट एसेट, 25% ऑफ करंट एसेट। तो ये जो फर्म उदाहरण लिए इसका करंट एसेट कितना है, ये 500 लैक्स है, 5 करोड़ है। यहां पर हो जाएगा 500 का 25%, तो ये हो जाएगा 125 लैक्स, इसका मार्जिन हो जाएगा। तो जब 125 लैक्स मार्जिन हुआ तो फिर हमारा MPB क्या होगा, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। ठीक है साहब, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। वर्किंग कैपिटल गैप कितना है, देखिए यहां पर वर्किंग कैपिटल गैप 400 है, 400 लैक्स है, और मार्जिन कितना है 125 लैक्स है। तो यहां मैक्सिमम परमिशिबल कितना होगा 275 लैक्स, ये लोन हो जाएगा, ये मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस हो जाएगा। देखिए मेथड 1 में मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस 300 लैक्स हुआ, मेथड 2 में 275 लैक्स हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से काम करता है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड 1 और मेथड 2 के हिसाब से। मतलब मेथड 1 में लिमिट ज़्यादा निकला है, मेथड 2 में जो है लिमिट कम निकला है। अगर हम करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो जिसको CR बोलते हैं, वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर करंट एसेट देखेंगे, करंट एसेट है यहाँ पर 500, और करंट लायबिलिटी जो है यहाँ पर करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये लायबिलिटी है बैंक बोरोइंग 300, और यहाँ पर अदर लायबिलिटी, तो अदर कितना 100 है और ये 300, मतलब यहाँ पर 400 आ जाएगा। ये देखिए ये करंट लायबिलिटी कैसे, ये यहाँ से वर्किंग लिमिट है 300 और ये अदर करंट लायबिलिटी, इनको जोड़ देंगे तो 400, तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1.25। यहाँ पर करंट रेशियो 1.25 रेशियो 1, ये करंट रेशियो निकलेगा। इसको जो आइडियल रेशियो बोलते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम है तो फर्म को लोन देने में दिक्कत होती है। कई बैंकों में उनके क्रेडिट पॉलिसी में भी इसमें डेविएशन है,
तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर एमपीपी मेथड में देखेंगे तो ये जो है आइडियल रेशियो होता है। अब अगर इस मेथड 2 में देखेंगे हम करंट रेशियो, मेथड 2 में करंट रेशियो अगर निकालेंगे तो करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करंट एसेट 500 है और करंट लायबिलिटी यहाँ पर क्या है, ये बैंक बोरोइंग 275 और अदर करंट लायबिलिटी 100। तो यहाँ पर कितना होगा 375। तो यहाँ पर होगा 1.33 रेशियो 1, ये 1.33 आएगा। तो यहाँ पर जो करंट रेशियो है 1.33 और यहाँ पर जो करंट रेशियो है 1.25। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का देख रहे थे एमपीपी मेथड, जिसको मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस मेथड बोलते हैं। इस मेथड में दो तरीके से वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है। मेथड 1 में आप देखिए, सबसे पहले करंट लायबिलिटी को देखना होता है उस फर्म का कितना है, और करंट एसेट्स को देखना होता है। फिर उसमें जो है अदर करंट लायबिलिटी बैंक बोरोइंग को घटा देते हैं। तो फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल गैप निकाल जाता है करंट एसेट में से और अदर करंट लायबिलिटी को घटा देने के बाद, और जो मार्जिन होता है वो मार्जिन निकाल के 25% आप वर्किंग कैपिटल गैप का, और उसमें से वर्किंग कैपिटल गैप से मार्जिन हटा देंगे तो वो हो जाएगा मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस। ठीक उसी तरह मेथड 2 में क्या करेंगे, 25% आप करंट एसेट मार्जिन हो जाएगा और उसी को वर्किंग कैपिटल गैप से घटा देंगे तो उसका मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से ये मेथड समझ में आया होगा। ज्यादातर सवाल जो पूछा जाता है वो ये सवाल पूछा जाता है कि मार्जिन, ये मार्जिन पूछा जाता है कि फर्स्ट मेथड में मार्जिन कैसे निकालेंगे, या कोई न्यूमेरिक सवाल दिया जाता है। जैसे ये सवाल जो दिया गया है ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने हूबहू उसको यहाँ पर आपके सामने बता दिया कि किस तरह से हल करना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर ये इससे सवाल पूछता है करंट रेशियो मेथड 1 में कितना होना चाहिए, मेथड 2 में कितना होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैश बजट मेथड के बारे में। तो ठीक उसी तरह मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सीखते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर मंजिल आपके आगे सामने है तो आपने कुछ नहीं करना, उस रास्ते चलते जाना है, मंजिल आपको मिल जाएगी। अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, और जो अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। जी हाँ, मैं आपके साथ हूं, हमेशा रास्ता दिखाते रहूंगा। आप मेरे साथ चलते रहिए, मन में कोई शंका मत रखिए, आपके सारे शंका का समाधान मैं करूंगा। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग साथ हो तो मुझे और अच्छा लगता है, उत्साहवर्धन लगता है। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बोलिएगा, बिल्कुल बेहिचक तरीके से बोलिएगा। मैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब बखैर। थैंक यू सो मच।